हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंदिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। एंड आज की टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है। आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में आज की टॉपिक है। आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होंगी, वो कौन पर्सन होंगे जिनके साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे, एंड ये कैसा इंसान है, उनके पर्सनैलिटी, आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा होगा, एंड कैसा नेक्स्ट एक्शन, व्हाट हैपन नेक्स्ट, ठीक है, बाद में क्या होगा एंड फ्यूचर क्या है अल्टीमेटली, ठीक है। तो वो हम लोग चेक करेंगे। बेसिकली आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आप सेपरेटेड हो, सिंगल हो, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने है दो पाइल, आप जानती हो। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पिक करोगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चूज़ कर लो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है, एंड वो इंसान की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, वो कैसे इंसान होने वाले हैं, एंड आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। लेट्स सी, पहले देख लेते हैं कि वो कौन इंसान है नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे, उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा किनके साथ, वो कौन इंसान है। पाइल 1, वो इंसान कौन है, किसके साथ जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, हेरोफेन। नेक्स्ट, ओके, एम्परर। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो स्वीट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आई थिंक अभी आपका बहुत ही टेंशन चल रहा है आपके मन में, एंड बहुत ही स्लीपलेस नाइट्स बहुत गुजर रहा है, बहुत ही ओवर थिंकिंग, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सब चल रही है आप अभी आपके लाइफ में। एंड किसी से आप मूव ऑन करे हो, कुछ लॉस हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। तो देखो पाइल 1, आपके लिए कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, द हेरोफेंट कार्ड, एम्परर कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप जिनके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे, ये इंसान बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली मैच्योर, एंड बहुत ही, यहाँ पर हेरोफेंट आ रहा है तो ये बहुत ही सीरियस है, ठीक है, ट्रेडिशनल एक पर्सन है जिनके साथ आप खुद के रिलेशनशिप में जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे। एंड ये ना बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है, एंड बहुत ही इनके अंदर ईगो है, ठीक है। अभी तो हो सकता है कि आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप किसी को गुड बाय बोले हो, या फिर कोई इंसान जिनके साथ आपकी ब्रेकअप हो गई थी, या फिर जिनसे आप बहुत डिस्टेंस हो गए थे, कोई लॉस हुआ था आप दोनों में, एंड कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कोई इन्फ्लुएंस, कोई लोगों की वजह से आप दोनों बिछड़ चुके थे, आप दोनों अलग हो चुके थे। तो एग्जैक्ट वही पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ आपकी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी, आपका हार्ट ब्रेक हो गया था, लॉस हो गया था, कुछ चांस लॉस हो गया था, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे करेंगे बट नहीं करा उतना, तो मूव ऑन कर लिया आपने। एंड द मून कार्ड से कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, कोई हिडन एनिमी था आप दोनों के बीच। ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, जिनकी वजह से आप दोनों में दिक्कतें आई, एंड बहुत आपने तड़पाया, स्लीपलेस नाइट्स आपकी गुजरी, एंड बहुत ही पेनफुल साइकिल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपने बहुत रोए हो, आपने बहुत तकलीफ खुद के लाइफ में देखे हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन नेक्स्ट आ रही है, तो ये इंसान डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं शादी का प्रपोजल लेकर। हेरोफेंट इज स्ट्रांगली शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। तो कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये जो इंसान एम्परर, ठीक है, एम्परर या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब जो कोई भी जेंडर ये देख सकते हैं, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जो इंसान के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे, ये बहुत सीरियस होगा। अगर ये आपकी एक्स ही है तो ये घूम के आएंगे, अगर आपकी एक्स के चक्कर है तो। अगर आप सिंगल हो तो ये डायरेक्ट यहाँ पर मैरिज प्रपोजल में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये बहुत ही सीरियस पर्सन है। अगर इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में इमोशन इन्वेस्ट किया इस इंसान के साथ, ये प्ले नहीं करेंगे, ये प्लेयर नहीं है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये घुमा के आपको लेके जाएंगे आपके शादी के तक, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान है, बहुत ही, बट इनके अंदर एक एंगर इशू या फिर ईगो, ठीक है। एंड ये ना जिनके एक्स का चक्कर है, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, यही इंसान खुद को ठीक करके लौट के आ रहे हैं, बट इनको ना रोक रहा है इनका ईगो, ठीक है। जो भी इनको एक्शन लेना था, अगर इन्होंने नहीं लिया तो इनकी ईगो की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। इनका एक बिग ईगो है, बट वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
एंड जो लोग सिंगल है उन लोगों की बात है कि जिनकी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, एंड बहुत इनके अंदर एंगर इशू होगा एंड ईगो होगा, ठीक है। एंड बहुत ही इनका इंट्यूशन बहुत हाई होगा, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, सीरियस इंसान होंगे। उनको प्ले नहीं करना है, उनको सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं चाहिए। अगर वो किसी से जाए, किसी के साथ रिलेशनशिप करे, तो उनको लाइफ टाइम पाना चाहते हैं, ठीक है। आप ऐसे इंसान को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप इनके साथ ही है। द एम्परर, द बॉस, अगर वुमेन के लिए भी देख रहे हो, बॉस, ठीक है, बॉस लेडी, मतलब ये चाहते हैं कि इनके थोड़ा सा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा सा आप देख पाओगे कि थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है, बट बहुत अच्छे इंसान है, सीरियस किस्म का पर्सन है, एक्सट्रीमली लॉयल है, ठीक है, एक्सट्रीमली लॉयल। द एम्परर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्सट्रीमली लॉयल, मतलब अगर आपको कमिटमेंट दे दे तो ये ईजीली वहाँ से नहीं हटता, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये ना आपके साथ एज गैप हो सकता है, ठीक है, इनका आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप जिनके साथ ही होगा, एज गैप हो सकता है, एंड ये आपकी वर्क फील्ड में हो सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, ठीक है, वहाँ पर होगा, बट आप दोनों के बीच एज गैप होगा, ओके। एंड बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है, टॉल है, हैंडसम है, अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो फिर भी बहुत खूबसूरत है, उनका हाइट भी अच्छा है, ओके। फेयर टू मीडियम इनका स्किन टोन होगा, एंड कुछ लोगों के लिए डार्क होगा, बट बहुत ही मैस्कुलाइन बॉडी होगा, अट्रैक्टिव बॉडी होगा, ऐसा बॉडी की भीड़ में भी स्टैंड आउट कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, अट्रैक्टिव बॉडी, एंड एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। इनके साथ बात करके आप देखोगे कि ये तो बहुत ही मैच्योर है, एक्सट्रीमली मैच्योर एंड एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। मतलब आपको ना ऐसा नहीं फील होगा कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप सिक्योर नहीं महसूस करोगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा जब भी आप इस इंसान के साथ रहोगे। एक्सट्रीमली मैच्योर, एंड इनका मनी फाइनेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्होंने खुद के बलबूते पर सब कुछ क्रिएट करा है। ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमैन, या फिर जहाँ पर भी काम करते हो, इनके पास भर भर के पैसा है, लग्जरियस लाइफ इनको पसंद है, ओके। एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, मतलब इनके अंदर ईगो तो है, बट ऐसा नहीं है कि घमंडी है, ठीक है, मतलब जितना ईगो इतने इसके अंदर होना चाहिए था उतना ही है। एंड इनकी रेड कलर फेवरेट हो सकती है, ठीक है। एंड आपने यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि आपने बहुत ही यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ही ट्रॉमा डिप्रेशन से गुजारा है खुद को। एंड लेट्स सी, एंड इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी तरीके से ये बातें करते हैं, ओके। लोग सुनते हैं, गुड एडवाइज़र है, दूसरे को गुड एडवाइस देते हैं, एंड खुद के अंदर भी बहुत नॉलेज है, बट थोड़ा सा रफ एंड कोल्ड आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड नेचर आप देखोगे, मतलब इनका अंदर का जो सॉफ्टनेस है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जिनके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे आपको पसंद आएंगे, बहुत आएंगे आपको। एंड इनका ऊपर से आप देखोगे कि बहुत रफ टफ, मतलब कोई इमोशन ही नहीं है, आपको ऐसे लगेगा, बट अंदर ही अंदर बहुत सॉफ्ट होंगे ये, ठीक है। एंड ये जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तब आपको अच्छा लगेगा, तब आप समझ पाओगे कि ये कितना इमोशनल एंड डाउन टू अर्थ इंसान है। ऊपर से आप समझ नहीं पाओगे। एंड ये बहुत ही इमोशनल एंड अंदर से इमोशनल एंड लॉजिकल पर्सन भी होंगे, मतलब ऊपर से आपको लगेगा कि बहुत लॉजिकल एंड अंदर से इमोशनल होंगे। एंड स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल पर्सन है, सीरियस किस्म का पर्सन है, ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादा पहनते हैं, वेस्टर्न वेयर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल होंगे, थोड़ा सा ओल्ड होंगे, ओल्ड मतलब ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ठीक है, ऐसा ओल्ड मतलब ओल्ड लोग नहीं बोल रही हूँ मैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम का होंगे, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल वेयर, सीरियस लव, ठीक है, 90s लव, ये सब में उनका ज़्यादा झुकाव होगा रैदर देन हुकअप्स एंड पार्टीज़, ठीक है। इनसे ज़्यादा उनका जो अटेयर ऐसा होगा कि ट्रेडिशनल, ठीक है, सीरियस एंड डाउन टू अर्थ, 90s लव, चिट्ठियाँ लिखना, ठीक है, ऐसा कुछ, गिफ्ट्स खरीदना, ये टाइप की पर्सन को आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी और देखते हैं पाइल 1 की नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में, और देखते हैं कौन है ये पर्सन, ज़रा देखे तो मुझे लग ही रहा था कि ये भाग गया था आपसे। ये कौन पर्सन है? यस, आई वॉज राइट, मैंने सही पकड़ा। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये तो अभी बहुत क्लियर हो चुका है, एक्सट्रीमली क्लियर हो चुका है। मैं आपको फटाक से बोल देती हूँ ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ओके। ये वो इंसान है
एक सेकेंड, ये वो इंसान है जिसने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। ये डेफिनेटली आपकी एक्स है, ठीक है, डेफिनेटली 100%। अगर एक्स भी नहीं है, अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाए हो, इसका मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको घोस्ट किया है, जिन्होंने खुद का ट्रू फीलिंग्स आपको बोला ही नहीं। मतलब आपको ऐसा लगता था कि ये मुझे पसंद करता है, लाइक करता है, बट जितना करना चाहिए था उनको उतना उन्होंने नहीं किया। आप दोनों सेपरेट हो गए, आप कहीं पर और चले गए एंड ये कहीं पर और चला गया, ठीक है। ये एग्जैक्ट वही पर्सन है जिन्होंने आपको कॉन्फ्यूज़ किया। मतलब आप सोचते थे आई थिंक ये मुझे पसंद करता है, आई थिंक ये मुझे प्यार करता है, बट कुछ भी नहीं हुआ। ये भाग गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला, कंपटीशन में चला गया एंड आपको बहुत तकलीफ़ में मतलब डाल दिया। आप कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्ट हुआ क्या, ठीक है। ये वो पर्सन है। एंड जिन लोग मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप देखो आप कौन से टीम में पढ़ते हो। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये वो इंसान है जिन्होंने आपको घोस्ट किया, जिन्होंने खुद के ट्रू फीलिंग्स आपको बोला ही नहीं, जिन्होंने ऐसा दिखाया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम ओके विदाउट यू, मुझे आपकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। एंड इन्होंने मूव ऑन कर दिया, इन्होंने ऐसा छोड़ दिया, ठीक है। ये वो इंसान लौट के आपके पास आ रहे हैं विथ सॉलिड कमिटमेंट, विथ सॉलिड ऑफर। अब उनको कुछ प्ले नहीं चाहिए, अभी तो उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक सीरियस, क्योंकि इनको अकल ठिकाने में आए हैं। एंड अगर आपका एक्स का चक्कर है तो 100% ये आपकी एक्स है, ठीक है। ये ही लौट के आपके पास आएंगे, इनके साथ ही आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ठीक है। जिन्होंने आपको कन्फ्यूज़ किया, आपके एक्स, ठीक है, जिन्होंने आपको कन्फ्यूज़ किया, जिन्होंने घोस्ट कर दिया, चीट, ठीक है, धोखा या फिर कुछ भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है। तो हो सकता है कि 20% बुरा हो आपके साथ, या फिर 80% बुरा हो, या फिर 10% बुरा हो, ठीक है। बट इन्होंने कुछ ना कुछ तो किए हैं आपके साथ कि आपको बहुत कन्फ्यूजन जोन में डाल दिया है, आपको बहुत ओवर थिंकिंग, ट्रॉमा, डिप्रेशन ऐसा एक स्टेट में डाल दिया जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनका फ्यूचर क्या है, आगे जाते कि क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड आप दोनों में गंदी वाली लड़ाई हुई या फिर लड़ाई हुई नहीं, आप दोनों ही सेपरेट होंगे। ये एग्जैक्ट वही पर्सन है जो सॉलिड ऑफर के साथ आपके साथ आ रहे हैं एंड आपके साथ ही नेक्स्ट रिलेशनशिप इनका स्टार्ट होगा, ओके। जिन्होंने आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बेसिकली वो इंसान के साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, पाइल 1, ओके। क्लियर, टोटली क्लियर। एंड ये इंसान आप देखोगे कि बहुत घमंड है। अगर आप पहले से ही जानते हो, डेफिनेटली आप जानते हो, ठीक है। तो अगर आप जानते हो तो आपको पता ही है, थोड़ा सा इनके अंदर ईगो है। एंड अभी आप देखोगे कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि पहले की जैसा है, अभी भी है, बट उतना नहीं होगा, इसीलिए आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड ये आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं। एंड आप दोनों में ना कुछ कंपटीशन, कुछ लड़ाई हुआ, ईगो गेम, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों जाऊँ, उनको भी ऐसा, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्यों करना है, ठीक है, ऐसा। एंड आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी भी था यहाँ पर, मुझे लग रहा है, ठीक है। थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर ब्रेन वॉश किसी ने कर दिया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं थे बेसिकली आपके साथ। अगर आप सिंगल भी हो तो ये इंसान को आप जानते हो, एंड ये ना ऑनेस्ट नहीं थे। ये आपको ऐसा दिखाते कि आई एम पावरफुल, आई एम सिग्मा मेल और सिग्मा फीमेल, ठीक है, मुझे किसी का कोई नीड नहीं है, ऐसा आपको दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर आपको बहुत पसंद करते थे। एंड यही इंसान आपके पास आ रहे हैं, इनके साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। जहाँ पर आपने मूव ऑन कर दिया, आपको और सेटिस्फाई नहीं करता, आपको ऐसा लगता है नहीं और नहीं चाहिए, ये हो नहीं सकता, ये सब। मतलब यहाँ पर भी देखो कप्स खाली है, ठीक है, आपको और सेटिस्फाई नहीं करता, ये किसी दूर जा रहा है। तो वही इंसान के साथ आपकी होगी, ये फिर लौट के आएंगे। सी मैजिशियन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है, आप देखोगे, मतलब आई थिंक आप जानते भी हो, ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, मीठे बोलना, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, गेमिंग समथिंग। तो आप देखो एंड अदरवाइज ये चेंज होके आ रहे हैं। लेट्स सी कि जब आप दोनों की क्योंकि ये नेक्स्ट रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप उनको एक्सेप्ट करोगे, तभी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी कि आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होगी, ठीक है। लेट्स सी बॉन्डिंग कैसे होगी आप दोनों की जब ये घूम के आएंगे आपके पास। अभी बॉन्डिंग कैसा होगा, क्योंकि पास्ट तो बहुत गड़बड़ी है, पास्ट में तो बहुत ही टेंशन है, धोखा है, रोना धोना है, सब कुछ है पास्ट में। अभी क्या होगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओ अभी भी
एंड यहाँ पर भी देखो फुल स्ट्रेंथ, ये आपकी सोलमेट हो सकता है, कार्मिक सोलमेट काइंड ऑफ, ठीक है। तो देखो अभी तो बॉन्ड ये जब भी आएंगे आप उनको डेफिनेटली एक्सेप्ट तो करोगे, क्योंकि आप भी उनको आई थिंक पसंद करते हो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तभी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये अभी जब आप उनको चांस दोगे आपके साथ रिलेशनशिप होगा। आप दोनों में कोई एक इंसान होगा जो कि मस्त मौला होगा, ठीक है, मस्त मौला, मतलब उनको और मतलब कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि मुझे टाइम दो, मेरे बात सुनो, एंड एक इंसान बोल रहा है नहीं अभी टाइम नहीं है, छोड़ो ना, क्यों इतना टेंशन लेना, ठीक है, ऐसा कुछ। मतलब दोनों ऑपोजिट एक दूसरे से, ठीक है। एक को सीरियसनेस चाहिए एंड एक मस्त मौला हो रहा है। आई थिंक आप ही मस्त मौला हो रहे हो, क्योंकि आप उतना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। या फिर आप डिटैच हो रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत दुख देखा, इसीलिए आप डिटैच हो रहे हो कि होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा एक मेंटालिटी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर यहाँ पर बोला जाए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, पाइल 1, आपके इनके साथ आपकी डिस्टेंस होंगी, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। अगर नहीं है तो बहुत बातचीत बहुत कम होगा, या फिर मिलना जुलना भी बहुत कम होगा। एंड इनके आप कुछ पास्ट के बारे में भी जान पाओगे, मतलब अभी वो क्या कर रहा था, किसके साथ था, उनके बारे में भी आप जान पाओगे। एंड आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। 3 नंबर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सीरियस बातें करोगे। मतलब बहुत बातें होते हैं ना कपल्स के अंदर की, मीठी मीठी बातें होते हैं, रोमांस की बातें होते हैं। तो आप यहाँ पर रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, थोड़ा सा सीरियस बातें करोगे, आप दोनों ही सीरियस बातें करोगे। थोड़ा सा नॉलेज के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऐसा कुछ यहाँ आप दोनों में हो सकता है, ठीक है, बातचीत। ऐसा एक बॉन्डिंग होगा जहाँ पर सीरियसनेस भी है एंड कूल, ठीक है, मस्त मौला ऐसा वाइब भी है। एंड बहुत पावरफुल फील करोगे जब इनके साथ आपकी रिलेशनशिप होगा। आप एक बहुत पावरफुल फील करोगे। एंड आप दोनों ही ऑपोजिट हो यहाँ पर भी अगर देखा जाए। एक तो बहुत एंगर इशू है, एक के अंदर बहुत मैस्कुलाइन है, बॉडी शॉडी है, एंड एक बहुत कोमल है, बहुत नाजुक सी है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो एंड आप दोनों कंप्लीट करोगे। बट आप दोनों में एक ही प्रॉब्लम है जो पास्ट में भी हुआ, वो है डिफरेंसेस, वो है यहाँ पर देखो आप, ठीक है। एक तो बहुत कानिंग स्माइल कर रहा है, एक तो रो रहा है, ठीक है। आप दोनों में प्रॉब्लम यही है कि ईगो गेम, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम। मतलब आपके अंदर भी ईगो, इनके अंदर भी ईगो, ईगो की वजह से प्रॉब्लम होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत तीखे बोलोगे, आप भी बहुत और तीखे बोलोगे, वो भी आपको तीखे बोलेंगे। आप दोनों में सिर्फ और सिर्फ इसी बात का प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ना आपको आके क्या बोलेंगे, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर देखो 2 वॉन्ड्स छोड़ चुके हैं एंड 3 नंबर वॉन्ड्स को पकड़ चुके हैं। इसका मतलब क्लियर है, वो ना आपको आके बोलेंगे पास्ट में जो हुआ हुआ, पास्ट में जो हुआ उनको भूल जाओ, अब नए से स्टार्ट करते हैं, आप कुछ नया करते हैं, ठीक है। पास्ट को भूल जाओ, ठीक है, वो आपको ऐसे बोलेंगे आके। एंड आपको भी ऐसा लगेगा कि ठीक है चलो फिर से नया स्टार्ट करते हैं एंड फुल, ठीक है, जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं ये रिलेशनशिप कहाँ पर जाएंगे, क्या होगा इसका, बट फिर भी आप रिस्क लोगे, फिर भी आप बोलोगे कि ठीक है चलो इनको एक्सेप्ट करते हैं एंड रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में फिर से आ जाओगे, ओके। अगर आप सिंगल भी हो तो आप इनको चांस दोगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली आप चांस दोगे इनको। एंड ये ना आपको बोलेंगे कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो हुआ हुआ, अभी आप मुझ में फोकस करो, ठीक है, पास्ट को भूल जाओ आप। एंड आप दोनों स्ट्रांगली यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आया है, तो पावरफुल कपल होंगे आप दोनों। एंड आप रिस्क लोगे, मतलब आपको अंदर एक डर है, मैं ऐसा दिख पा रही हूँ कि आपको, मतलब आप समझ रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, इनको आगे जाके क्या होगा, बट आप रिस्क लोगे यहाँ पर, डेफिनेटली लोगे। एंड आप दोनों में कोई एनिमल लवर है। तो चलो अब देख लेते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। आप तो मैं ये भी समझ गई कि इंसान कौन है, सेकंड ये भी समझ गई कि आप उनको एक्सेप्ट करने वाले हो, थर्ड ये भी समझ गई कि आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा है, बट ईगो गेम है, थोड़ा सा तीखे बोलोगे एक दूसरे को, कंपटीशन होगा एक दूसरे में। अब चलो देखते हैं इनका अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, व्हाट इज़ द फ्यूचर, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर क्या है पाइल 1 के ये रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे पाइल 1, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बोलोगे कि ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करो। एंड ये ना आपके साथ जस्टिस होगा, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये देखो जस्टिस, ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा। आपने पास्ट में जितना भी दुख पेन देखा है, ये जो इंसान लौट के आ रहे हैं ना, ये जस्टिस होगा आपके लिए, ओके। मतलब यूनिवर्स को पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, इन्होंने भाग गया, ट्रू फीलिंग्स नहीं बोला, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, आपको टेंशन डिप्रेशन में डाल दिया, तो इसी वजह से
जस्टिस हुआ है, इनका गलती का पछतावा इनका हो चुका है। ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इनका फ्यूचर है भर भर के हार्ड वर्क, तो ये आपके हाथों में है, फ्यूचर अच्छा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फ्यूचर अच्छा है पाइल 1। बट अगर आप इस रिलेशनशिप को ग्रो कराना चाहते हो, बहुत बार 7 नंबर आया, ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है पाइल 1। स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था, डेफिनेटली आपकी सोलमेट है। तो 7 ऑफ पेंटिकल से भर भर के हार्ड वर्क है। अगर एक लाइन में बोला जाए फ्यूचर अच्छा है, बट इनको आपको करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप बैठ गए कि जो होगा उधर से होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, क्लियर नहीं चलेगा। अगर आप इनको चलाना चाहते हो तो बोथ आप दोनों को ही हार्ड वर्क करना होगा, तब जाके आप आगे जाके स्वीट रिजल्ट पाओगे। हार्ड वर्क आपको करना ही होगा, एंड आई थिंक आप दोनों ही करोगे, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, आप दोनों ही करोगे। ओके, तो फ्यूचर अच्छा है बट हार्ड वर्क है। अगर आप हार्ड वर्क कर पाते हो, अगर आप सेक्रीफाइस कर पाते हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हो, फिर ये रिश्ता चलेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हो, सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हो, हार्ड वर्क नहीं कर पाते हो, एफर्ट्स नहीं डाल पाते हो, तो नहीं चलेगा। एंड मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल देना चाहती हूँ पाइल 1, ये जिनके साथ ही आपकी रिलेशनशिप जाने वाली है, ये तो सीरियस है, ये तो आपको शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप भी चाहोगे। बट यहाँ पर क्या है ना, आपको ना यहाँ पर एप्रिसिएशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कुछ आप कर रहे हो उनके लिए, सपोज़ आपने उनके लिए एक टेडी बियर गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, एक टेडी बियर खरीदा है या फिर कोई वॉच खरीदा है, आप उनको जाके आपने गिफ्ट किया, एंड आप सोचोगे कि वो बहुत कुछ करेंगे, लाइक आपके अंदर ना इमोशन ज़्यादा है पाइल 1, तो आप ऐसा सोचोगे कि बहुत कुछ करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे हक करेंगे, तो नहीं होगा उतना, ठीक है। ये ऊपर से रफ एंड कोल्ड है, इनका अंदर बहुत सॉफ्ट है, ये अंदर से तो झूमेंगी, बहुत मज़ा आएगा कि देखो कितना अच्छा गिफ्ट किया है, मैं तो खुश होगी, बट आपको नहीं दिखाएगा, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एंड आपको ऐसा लगेगा, तभी आपको भ्रम होगा कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं ये सच में मुझे प्यार करता है या फिर नहीं करता है, आई डोंट नो, ठीक है। मतलब आप जितना चाहोगे कि ये मेरे लिए ये करे, आप देखोगे कि उतना नहीं कर रहा है, बट करेंगे, बट नहीं उतना करेंगे कि जितना आप चाह रहे हो। ऊपर से आप ही ज़्यादा मेहनत करोगे, आप ही ज़्यादा दे दोगे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही ज़्यादा कर रही हूँ, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ। बट ये आपके हाथों में है, आप इस रिलेशनशिप को कितना लेके जाओ, ये तो आपकी सोलमेट है, ठीक है, एंड आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे, बट आप देखो आप कितना उनको लेके जा पाते हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली हार्ड वर्क करना है, ठीक है पाइल 1। तो चलो आप यहाँ से देख लेते हैं। बट अगर फ्यूचर बोला जाए, फ्यूचर इज़ गुड, फ्यूचर अच्छा है, सीरियसली फ्यूचर अच्छा है, बट सभी आपके हाथों में है, आप कितना कर पाते हो, आप कितना उनको कितना ये ले जा पाते हो, आप वो लीडर, समझ रहे हो, मतलब मैस्कुलाइन है वो, बट लीडर हो आप ठीक है। तो यहाँ पर से देख लेते हैं अट्रैक्शन, यस आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत होगा, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत होगा, मेंटली भी होगा, दोनों ही होंगे, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे, एंड फाइनेंस करियर। एंड यहाँ पर ना मैं एक चीज़ मैंने ये कार्ड आ गया तो मुझे याद आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स था। फ्यूचर ना आपका अच्छा है, बट पैसों का ना कुछ दिक्कतें है, ठीक है, पैसों का, ठीक है। तो फ्यूचर में ये पैसों का वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों में हो सकता है। एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, आप दोनों का ही चाइल्ड ट्रॉमा है पाइल 1, चाइल्ड ट्रॉमा को हील करो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो डिसेप्शन, यस मतलब कोई किसी के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, छुपा रहा है, कोई छुपा रुस्तम हो गया है आप दोनों में, ठीक है। तो देखो 2 कार्ड आया है, एक है कि अट्रैक्शन, ठीक है, आप दोनों में यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग मोमेंट फुली। तो ये आपके साथ जस्टिस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम किया है, आप सेल्फ लव करते हो पाइल 1, आप जितना सेल्फ लव करोगे ये उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएंगे, ये ऐसा ही इंसान आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको सेल्फ लव जारी रखना है, एंड आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस करियर, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, यस मतलब पैसों का कुछ दिक्कत है, एंड फ्यूचर में भी पैसों के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको फेस करना होगा, पैसा करियर, ठीक है, कोई एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम होगा। एंड आप दोनों में चाइल्ड ट्रॉमा है, ठीक है, वो हील करना ज़रूरी है। चाइल्ड ट्रॉमा अगर हील ना हो तो रिलेशनशिप चल नहीं पाता है। एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, आप दोनों ना बच्चों की तरह रहोगे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को ना बच्चों की तरह भी ट्रीट करोगे, मतलब बाबू सोना काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। तो चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, बच्चों की तरह आप लोग एक दूसरे को सोचोगे, ओके। एक आ चुका है, नेक्स्ट दोनों आना चाहते हैं, इतना सारा क्यों, ओके। आपके लिए 3 आना चाहते हैं, 3 कार्ड्स देखते हैं एक एक करके। ये फर्स्ट कार्ड था, ओके, प्लेफुलनेस,
लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। येस, आप दोनों बहुत ही मस्ती करोगे, बहुत घूमोगे, पार्टी शार्टी, ठीक है, बहुत मौज मस्ती होगी, बहुत पार्टी पार्टी करोगे एंड बहुत प्लेफुल होगा आप दोनों में। मुझे कि आप दोनों ही एक दूसरे को बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, बहुत पार्टी शार्टी करोगे एंड बहुत ही हैप्पी रहोगे आप दोनों ही, ठीक है, एंड बहुत ही मौज मस्ती करोगे बेसिकली। एंड आपको ऐसा लगेगा कि हील हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जितना आप रिलेशनशिप में जाओगे ना, आप देखोगे कि अंदर से आप ना एक हीलिंग महसूस कर रहे हो, इनके साथ आपका हील होगा पास्ट का ऊन। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। ओके पाइल 1, तो पाइल 1 आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप ना खुद को रोक रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप खुद को रोक रहे हो कि नहीं जाना, नहीं जाना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है फ्रीडम, आपके पास पाथ ओपन है, अभी तो पाथ ओपन है। अगर पाइल 1 आपको अगर चाहिए तो आप स्टेप ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ चुका है मैं किसके बात कर रही हूँ। ओके, पाथ क्लियर है एंड अगर नहीं भी आ चुका है तो ये जब आएंगे आपके पास, पाथ टोटली क्लियर है आपके लिए, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, आपके लिए पूरा टोटली पाथ ही क्लियर है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो जाओ, कोई आपको स्टॉप नहीं कर रहा है। ओके, आपको फ्रीडम मिला हुआ है एंड इस रिलेशनशिप में भी आपको फ्रीडम मिलेगा। ओके, फ्रीडम देंगे ये जो लड़की या फिर लड़का, बहुत आपको फ्रीडम देंगे एंड आप भी उनको फ्रीडम दोगे। यहाँ पर देखो, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर प्यार के मामलों को आप ज़्यादा बोलो तो कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, दिल के मामलों में कोई राइट नहीं होता, कोई रॉन्ग नहीं होता। ओके, को ऐसा लगता है कि रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ठीक है, ये बुरा है। अब दिल की सुनो, आपका दिल क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड अगर आपकी दिल बोल रहा है कि जाओ एक्सप्लोर करो, तो क्यों रोक रहे हो, ठीक है, तो रोको मत। ओके, तो आपके लिए क्लियर है टोटल रीडिंग। ओके, तो रोको मत एंड जो भी आप चॉइस लोगे, आप समझना कि आपका लाइफ का जो एक्सपीरियंस हुआ है उनके बेसिस पर ही आप चॉइस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा राइट रॉन्ग आप इतना अगर कैलकुलेट करोगे, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ठीक है, तो बहुत यहाँ पर डिले है, ठीक है। आप उतना कैलकुलेट मत करो, दिल की बातों में दिल को ज़्यादा प्रायोरिटी करो, ठीक है। आपका दिल क्या बोल रहा है वो आप ज़्यादा सुनो। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एंड ये इंसान जब भी आएंगे आपके पास, वाओ, तो देखते हैं डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। येस, मतलब देखो, एक मैं कहाँ पर रख दूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो कनेक्शन, ठीक है, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स। येस, आप जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना आपको नॉलेज मिलता चला जाएगा। एंड प्लीज़ आप खुद के इंट्यूशन को सुनो, खुद की इंट्यूशन, आपका हार्ट क्या बोल रहा है आप उनको फॉलो करो, ठीक है। एंड हर एक पल आप एंजॉय करो, एवरी मोमेंट आप एंजॉय करो, चेरिश करो, ठीक है। एवरी मोमेंट को आप जियो। यहाँ पर भी एट्रैक्शन का कार्ड था पाइल 1, तो एवरी मोमेंट को आपको चेरिश करना है, आपको हैप्पी होना है। ऐसा मत सोचो कि सैड मत रहो, बेसिकली ये बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। हर एक पल बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अभी जिस पल को आप इतना सोच रहे हो कि ये पल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बीत जाए तो अच्छा ही है, तो एक टाइम आएंगे जब आपका उम्र निकलता जाएंगे, तो तब आपको लगेगा कि ये टाइम ही अच्छा था, ठीक है। तो अभी जो टाइम है ना, इनको झूमो, ठीक है। मतलब अगर ट्रॉमा डिप्रेशन आ भी रहा है तो कुछ ना कुछ करो कि जैसे आपका ट्रॉमा डिप्रेशन कम हो जाए, ठीक है। म्यूज़िक सुनो, कहीं पर घूम के आओ, ठीक है, बट चेरिश करो, हर एक पल बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर एक बटरफ्लाई, ठीक है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड शील्ड, तो आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सप्लोर तो करो, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारा बटरफ्लाई है, तो आपके अंदर चेंजेस आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहा है आपके अंदर। एंड हर एक चीज़ का ना एक डिवाइन टाइम भी होता है। ओके, तो अगर आप पास्ट में आपको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब उसका कुछ टाइम नहीं था, जब उनका टाइम आ जाएंगे तभी होगा। एंड ये रिलेशनशिप का भी जब टाइम आ जाएंगे, ये आपके लाइफ में आ जाएंगे, आपके साथ स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। हर एक का एक टाइम है। ओके, सो ऐसा मत सोचो कि पास्ट में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ हुआ, ठीक है, उनको छोड़ दो। आप देखो प्रेजेंट में क्या हो रहा है या फिर फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फोकस करो, भूतकाल को छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो। एंड आपके अंदर चेंजेस आ रहा है बहुत, उनको देखो। अगर सेल्फ लव करने की आपके अंदर ऐसा फील हो रहा है कि सेल्फ लव करूँगी मैं, तो करो, रोको मत खुद को, ठीक है।
जो पसंद आए करो। ओके, सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आज हम लोग देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे होने वाली है, ठीक है। उस इंसान का पर्सनालिटी, आप दोनों की बॉन्डिंग एंड फ्यूचर इस रिलेशनशिप का, ठीक है, क्या होने वाले हैं आपकी, बेसिकली आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ओके, वो कौन पर्सन है जिनके साथ आप नेक्स्ट रिलेशन में जाओगे, ठीक है। लेट्स सी पाइल 2। चलिए पाइल 2 के लिए देख लेते हैं कि वो इंसान कौन है जिनके साथ वो नेक्स्ट रिलेशन में जाएंगे, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो गुड कार्ड। सेकंड देखते हैं। ओके, डेविल आया है पाइल 2। नेक्स्ट पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। आपके पाइल में भी सेम पाइल 1 की तरह ही है। ओके, पाइल 2 आपके लिए देखो क्या कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड है। डेविल कार्ड आया है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। तो पाइल 2 किन के साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाली है। पहले तो ये इंसान बहुत ही वेल्दी है, ठीक है। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है ये, या फिर कुछ कर सकते हैं। इनके पास भर भर के पैसा है। इनके घर में पेट हो सकता है, डॉग हो सकता है, ठीक है। या फिर ये बहुत ही एनिमल लवर है, इनके पास भर भर के पैसा है एंड ये हैप्पी है। थोड़ा सा फैमिली पर्सन है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखोगे फैमिली पर्सन, ट्रेडिशनल पर्सन है। एंड द डेविल से ये पास्ट लाइफ से आए हैं, ठीक है। ये इस इंसान को आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पास्ट लाइफ से आए हैं। पास्ट लाइफ में भी इनके साथ आपकी रिलेशनशिप था एंड इस लाइफ टाइम में भी वो स्टार्ट हो गया है, मतलब होने वाले हैं। ओके, तो डेविल से ये पास्ट लाइफ से आए हैं एंड ये वो इंसान है जो जिनके साथ आपका डिस्टेंस हो चुका है, जिनके साथ आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कनेक्शन नहीं है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड ये ना बहुत ही मेटीरियलिस्टिक है, बहुत ही पैसों का, बहुत ही मतलब पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में। इनका कुछ हैबिट भी हो सकता है जो आप देखना थोड़ा सा बुरी है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग का कोई बैड हैबिट हो सकता है, मतलब एक्सट्रीमली उनको पीना या फिर यूज़ करना, आप जानते हो। तो एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत ही मनी माइंडेड है, ठीक है। ये जो भी इंसान आप देखना चाहते हो एंड ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। एंड ये वो इंसान है जिनके साथ आपकी डिस्टेंस हो चुकी है, जिनके साथ आपकी बहुत दिनों तक बातचीत नहीं हुई है एंड जिनको आपने छोड़ा है, ठीक है। ये वो इंसान है, आपने मूव ऑन किया है जिस इंसान से, वो ही इंसान है जिनके साथ आपने मूव ऑन किया है जिस इंसान से, वो ही इंसान के साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाले हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोनों में अच्छा खासा एज गैप है, ठीक है। एक है पेज ऑफ सोर्ड्स, एक है बच्चे एंड एक है बहुत ही एडल्ट। ओके, एक 20s में है, एक 30s में है, ऐसा समझ के चलो। या फिर एक 30s में है, एक 40s में है, समथिंग। ओके, तो ऐसा कुछ। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स से ये ना बहुत ही इम्पल्सिव है, बहुत ही चुलबुला सा है एंड बहुत ही इम्पल्सिव है। एंड इनके अंदर नॉलेज भी है, इनको सब कुछ सीखना बहुत पसंद है, नॉलेज गैदर करना बहुत पसंद है। स्किल्स इनके अंदर बहुत है, बाखूबी आप देखोगे कि बहुत अच्छे स्किल्स है। कुछ भी अगर इनको सिखा दो ना, बहुत फटाक से सीख जाते हैं। एंड बहुत ही इम्पल्सिव है, थोड़ा सा नॉटी हो सकता है, प्लेफुल हो सकता है, थोड़ा सा बच्चे वाली फीलिंग आप देखोगे कि थोड़ा सा इमेच्योर एंड थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि मतलब एक बच्चे वाली फीलिंग, ठीक है। ऐसा एक इंसान को आप अट्रैक्ट करे हो खुद की तरफ। इनके साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा एंड होगा, इसका मतलब क्या है, आप उनको डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे। ओके, एंड ये पास्ट लाइफ से आई होंगे एंड आपसे इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ये खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, ना आप उनको रोक पाओगे। आप देखोगे कि आप दुनिया भर को इग्नोर कर रहे हो, बट ये इंसान को आप कतई इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये इंसान आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके, ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप इस इंसान के साथ। एंड आई थिंक आप पास्ट में भी ऑब्सेस्ड हुए हो, आप खुद को कितना भी आपने रोकना चाहा बट आपने रोक नहीं पाया। एग्जैक्ट वही पर्सन है। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है इनके पास भर भर के पैसा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत मेटीरियलिस्टिक है एंड इनके बहुत डिज़ायर है, लग्जरी इनको पसंद है एंड ये बहुत फैमिली पर्सन है। ओके, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ट्रेडिशनल पर्सन है, बट मॉडर्निटी को भी एक्सेप्ट करता है, दोनों को ही बैलेंस करके चलता है, ठीक है। एंड आप दोनों में एज गैप है। ओके, एंड बहुत ही अट्रैक्शन आपको फील होगा,
लेट्स सी और देखते हैं, अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों। पहली नज़र में ही आपका अट्रैक्शन एक फील होगा, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों उनके बारे में इतना सोचती हूँ, क्योंकि ये आने वाले हैं आपकी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों में ये कौन इंसान है, एक सेकेंड में दोनों कार्ड ही निकाल लूँ। अगेन वर्ल्ड कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती, जस्ट ए मिनट। एंड यहाँ पर इम्प्रेस, ओके ये बहुत खूबसूरत है। ओके क्या ही बोलूँ, यूट्यूब का पॉलिसी। ओके तो वर्ल्ड कार्ड आया है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। तो ये इंसान कौन है, जिनके साथ आपके ट्रैवल वाइज मुलाकात हुई थी, जिनके साथ आपका ऑलरेडी एक साइकिल है, मतलब आप जानते हो इस इंसान के साथ, बट उतना नहीं हुआ, समझ रहे हो, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। कुछ टावर मूवमेंट आ गया, आप दोनों में डिस्टेंस हो गया, आप दोनों कहीं पर बिछड़ गए, ठीक है। जितना रिलेशनशिप होना चाहिए था, जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए था, उतना नहीं है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों में कुछ ईगो गेम, ठीक है, कोई कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक रो रहा है, एक हंस रहा है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट, आप दोनों में ही आप ऑपोजिट होंगे। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये वर्क फील्ड में आप दोनों की मुलाकात हुई थी पास्ट में, पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, ओके, जहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रॉमा चीज़ें हुआ, जहाँ पर कुछ ना कुछ सेपरेशन मोड, बेसिकली यहाँ पर टावर मूवमेंट है, सेपरेशन आ गया। एंड वर्ल्ड कार्ड से इनके साथ आपका कोई हिस्ट्री है, ठीक है, पास्ट में आप इनको जानते हो, एंड फिर से आप इनके साथ ही आपका साइकिल स्टार्ट होगा। बट पास्ट में आपके साथ जो साइकिल स्टार्ट हुआ था उतना अच्छा नहीं था, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। ईगो बहुत था, आप देखोगे कि थोड़ा सा ईगो था इनके अंदर, ठीक है, ईगो, घमंड, जो भी आप बोलो, कंपटीशन आपको फेस हुआ, मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों में गड़बड़ी हुई बेसिकली, ठीक है, ऑपोजिट था आप दोनों में बहुत कुछ, अचानक से सेपरेशन हो गया, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स था, तो ये डेफिनेटली वर्क फील्ड में है या फिर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स एक पढ़ाई लिखाई का कार्ड होता है, एक बच्चे का कार्ड होता है, तो जहाँ पर सब लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, वहाँ पर कुछ रिलेट, या फिर ये अगर नहीं हो तो आप जहाँ पर काम करते हो, ठीक है, वहाँ पर इनके साथ आपकी मीट हुई थी, आप उनके साथ जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जितना मिलना चाहिए था, जितना आगे जाना चाहिए था ये रिलेशनशिप, उतना नहीं गया। वहाँ से अचानक से सडन ब्रेक हुआ, आप दोनों बिछड़ गए, एंड आप कहीं पर और वो कहीं पर और, ठीक है, एंड बहुत डिस्टेंस हो गया। एंड यही इंसान लौट के आ रहे हैं, यही इंसान फिर से आपसे साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड मीन्स फिर से आप दोनों जुड़ रहे हो, फिर से आप दोनों एक साथ आ रहे हो, एंड फिर से आप दोनों का साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एंड अभी जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये सॉलिड साइकिल है, पिछले टाइम से भी ज़्यादा, ठीक है, ये साइकिल सॉलिड हो रहा है, एंड एक्सट्रीमली अट्रैक्शन आप फील करोगे। एंड बॉटम तक एक इम्प्रेस था, एंड ये आई थिंक इनको लग्जरी पसंद है, यहाँ पर इम्प्रेस भी है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, इनको लग्जरी, मनी, ठीक है, ये पसंद है इनको। ये ना अगर लड़की है ना छुई मुई होगा थोड़ा सा, अगर लड़का है फिर भी बहुत मदरली होगा, ठीक है, लड़का भी है तो आप देखोगे कि बहुत सॉफ्ट मदरली, बट इनके अंदर ईगो होगा, ये खतरनाक ईगो, ठीक है, इनका ईगो होगा। मतलब आप बोलोगे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, एंड वो बोलेंगे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, मतलब एक ईगो पूल, एक पुश एंड पूल, ठीक है। आप बोलोगे मैं भी नहीं जाऊँगा, वो बोलोगे मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, ओके। ये वो ही पर्सन है जिनके साथ आपने मूव ऑन कर दिया, बहुत डिस्टेंस हो गया, अभी उतना मिलना जुलना नहीं है, अगर मिलना भी है तो उतना बातचीत नहीं होता, पहले जैसा नहीं है, तो उनके साथ ही आपकी साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इनके साथ आपकी कोई ना कोई बैकग्राउंड डिफरेंस है, ओके, कुछ ना कुछ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस है, हो सके तो दूसरे लैंग्वेज भी बोलते हो, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर मेंटलिटी थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट बैकग्राउंड, ओके। जब आपको रेड पसंद है तो इनको ब्लैक, आपको ब्लैक पसंद है तो इनको वाइट, तो ऐसा कुछ, ठीक है, डिफरेंट माइंडसेट, आप दोनों ही पावरफुल हो, डिफरेंट माइंडसेट, ऐसा एक पर्सन को आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, आप उनको तो जब डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे तभी तो जाके रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, आप तो एक्सेप्ट करोगे, बट लेट्स सी कि आप दोनों के बीच बॉन्डिंग कैसा होगा, ओके। आप अभी जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस इंसान को, बॉन्डिंग कैसा होगा आप दोनों में, पाइल 2 के बॉन्डिंग कैसे होने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
दो ही कार्ड चाहिए। 6 ऑफ कप्स, कुछ नॉस्टैल्जिया मेमोरी आ रहा है। अब फिर से वो सब कुछ क्रिएट करोगे, फिर से सब कुछ स्टार्ट करोगे। कुछ मेमोरी है आपके अंदर पाइल 2, मतलब आप मेमोरी को प्ले करते हो, रीप्ले करते हो कि वो जो दिन था कितना खूबसूरत दिन था जब हम लोग मिले थे, ऐसा कुछ। यहाँ पर भी देखो स्ट्रॉन्ग एज गैप, 100% आप दोनों में एज गैप है। एक छोटा है, एक बड़ा है, एक एडल्ट है, एक चाइल्ड है। लवर्स कार्ड, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को देख कर ही आपको ऐसा लगेगा कि मैंने उनको पा लिया, एंड उनको ऐसा लगेगा कि पा गया, एंड रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएगा। ये कार्ड रिकॉन्सिलेशन की भी है, ठीक है। तो 100% रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा आपके पास्ट पार्टनर के साथ, आपकी एक्स के साथ, ठीक है। एंड अगर एक्स नहीं है तो मैंने आपको बोला कि ये कौन इंसान है, ये है वो इंसान जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं है, बट डिस्टेंस है, ईगो है, ठीक है। जो आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ आप दोनों में ईगो ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, आप दोनों दूसरे जगहों पर बिछड़ गए। वही इंसान, सडन आप दोनों में सेपरेशन आ गया, डिस्टेंस आ गया, वही इंसान है, ठीक है। उनके साथ ही आपकी रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये देखो 2 ऑफ कप्स, ये आपकी सोलमेट है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ओके। यहाँ पर डेविल कार्ड है, तो मैं आपको बोलूँगी ये आपकी कार्मिक सोलमेट है, ओके। पास्ट लाइफ से आए हैं, पास्ट लाइफ में भी इनके साथ आपकी रिलेशनशिप थी, इस लाइफ टाइम में ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब डेस्टिनी ने किस्मत में आपको फिर से मिलाया दिया है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से ये डेस्टाइंड है, इनके साथ रिलेशनशिप में जाना डेस्टाइंड है। मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं क्यों इतना पुश फील कर पा रही हूँ, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। आपके लाइफ में ये इंसान आना तय है, ये डेस्टाइंड है, आपकी किस्मत पे ये इंसान लिखा हुआ है, ठीक है। आप जितना भी आप सोचो कि मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं इनको एक्सेप्ट करूंगी, ये वो, आप नहीं रह पाओगे, आप इनको इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। आपका माइंड में 24 आवर्स इंसान गोल गोल घूमेंगे, ठीक है। ये डेस्टाइंड है, आप इनसे पीछा नहीं छूट सकते, ओके। एंड रिकॉन्सिलेशन 100% होंगे, ओके। रिकॉन्सिलेशन हो जाएंगे, एंड 90s लाभ होगा आप दोनों में, मतलब गिफ्ट्स देना, चिट्ठियाँ लिखना, या फिर कोई स्टोरी, शायरी, सॉन्ग, ठीक है, ऐसा 90s लाभ, एंड बहुत ही पीसफुल लाभ होगा आप दोनों में, ओके। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, आप दोनों में कोई तो कुछ छुपाएंगे, मतलब छुपाते हो आप दोनों में। आप देखो कौन छुपाता है, आप छुपाते हो या फिर वो, ठीक है। मतलब छुपाना एनर्जी, ठीक है। एंड आप दोनों में कोई होगा बहुत जल्दी करना चाहेंगे, जल्दी मतलब जल्दी बोलेंगे आपको। तो आप दोनों में कोई होगा जिनको वेट करना पसंद नहीं है, एंड बहुत सीक्रेट्स रखेंगे आप दोनों ही। आई थिंक एक दूसरे से सीक्रेट्स रखोगे, ठीक है। आपका बॉन्डिंग ऐसा होगा, सीक्रेट्स रखोगे। एंड मैं आपको बोलूँगी कि सीक्रेट्स मत रखो, जितना ऑथेंटिसिटी मेंटेन करो उतना ही अच्छा है, ओके। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से ये डेस्टाइंड है, फॉर्चुनेट है, इनका आगे जाके बहुत कुछ है, ठीक है। फॉर्चुनेट, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगी, आपका जो नेटल चार्ट है, जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, वो आपको सपोर्ट करेंगी, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेंगी ये रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्चुनेट रिलेशनशिप है, डेस्टिनी आप दोनों को मिलाया है। एंड अप्स एंड डाउन्स भी बहुत होगा आप दोनों में। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, एंड अब कभी आपको लगेगा कि कुछ बढ़िया नहीं है, बेकार है, छोड़ो और निकलो, ठीक है। ऐसा आपको फील होगा। एंड ये ना बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये स्पिरिचुअल, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ये दोनों ही स्पिरिचुअल, ऑकल्ट, टैरोट, एस्ट्रोलॉजी को दर्शाता है। आई थिंक आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, या फिर दोनों का ही इस पाथ में इंटरेस्ट होगा, एंड आप दोनों इस रिलेटेड बातें करोगे ज़्यादा, आई थिंक। एंड आप दोनों ट्रैवल बहुत करोगे, घूमोगे बहुत, एंड दुनिया भर का नॉलेज का आप लोग डिस्कस करोगे, ठीक है। मतलब प्यार भी हो रहा है, नॉलेज भी हो रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स है, तो बहुत ही क्यूट लाभ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। क्यूट लाभ अब देखते हैं कि आप दोनों में बॉन्डिंग अगर बोला जाए तो 50-50, ठीक है। 50 बहुत प्यार हो रहा है, एंड 50 यहाँ पर कुछ चीज़ें माइनस हुआ, क्योंकि आप दोनों में कोई तो है जो कि ट्रू फीलिंग्स नहीं बोलता है, ठीक है। बहुत ही छुपा रुस्तम है, इनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो है एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, उनकी वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये फॉर्चुनेट है, किस्मत आपको सपोर्ट कर रहा है, लेट्स सी। एंड किस्मत ने आप दोनों को फिर से मिलाया है, इनका मतलब ये डिस्टाइंड है। लेट्स सी आप इनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है। आप तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, बट फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। पेज ऑफ वांड्स,
तो अभी तो आप दोनों में टावर चल रहा है एंड पेज ऑफ वॉन्स ना, यहाँ पर कमिटमेंट इशू है, ठीक है। फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर एट्रैक्टिव है, फ्यूचर में आप दोनों के अंदर पैशनेट एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लोर करोगे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे एंड बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा एंड बहुत ही फ्लर्ट करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे बना मैं यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ, ठीक है। एंड फ्यूचर पेज ऑफ वॉन्स है, आपके हाथों में है, आप कितना इनको आगे लेके जाते हो, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट इशू है। आप दोनों में कोई एक होगा जो कि ईजिली कमिट नहीं करेंगे, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। एंड पेज ऑफ वॉन्स ना बहुत ही इनका मन भटकता है, कभी इनके ऊपर कभी उनके ऊपर। यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स था। तो आप दोनों में देखो कोई एक इंसान है जो कि सीरियस नहीं है, ठीक है। एक इंसान, क्योंकि आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से, तो एक सीरियस है एक सीरियस नहीं है। एक को ना मतलब सपोज आपको आके कमिट कर रहा है एंड फिर आप देखोगे किसी और लड़के के साथ या फिर और लड़की के साथ घूम रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड अगर आप देखते हो कि आप ऐसा हो तो आप समझ ही लो ये आपका एनर्जी निकल के आ रहा है, आपके वजह से प्रॉब्लम होगा। मतलब सीरियस अगर आप दोनों हो जाओ तो ये रिलेशनशिप आगे जाएंगे, बहुत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चूनेट हो जाएंगे, आप दोनों किस्मत में एकदम कनेक्ट हो जाओगे। बट यहाँ पर अगर इधर उधर मन भटका, अगर कोई दूसरे लड़की या फिर लड़के के ऊपर मन भटका, फिर तो ये बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। क्योंकि जब मन भटकेंगे तब आपको कमिटमेंट नहीं, मतलब आप देना नहीं चाहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं और एक्सप्लोर करती हूँ और ऑप्शन को ओपन रखती हूँ, ये प्रॉब्लम होगा। अगर आप जानते हो कि आप ऐसा नहीं हो, इनका मतलब जो इंसान है वो ऐसा है, ठीक है, जिनके साथ आप जाने वाले हो। ये जो इंसान, जो पास्ट की इंसान, ठीक है, ये पास्ट से आए हैं, आप ऑलरेडी इनको जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये इंसान की प्रॉब्लम है, मतलब इनको किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं एंड फिर उनको लगता है नहीं ये नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, एंड फिर उनके पास जाते हैं एंड फिर उनके पास जाते नहीं ये अच्छा है। तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, ओके। तो आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हो, आप ऐसा हो या फिर ये इंसान ऐसा है। बट कमिटमेंट इशू होगा। एंड अगर अट्रैक्शन बोला जाए तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्स आया है, अट्रैक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टेड होगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दोगे, एक दूसरे से फ्लर्ट करोगे, बहुत ही रोमांटिक भाई, फ्लावर्स खरीदना, गिफ्ट्स देना, रोमांटिक पार्टी सेलिब्रेट करना, ठीक है, सरप्राइज़ प्लान करना, ऐसा कुछ होगा। बट देखो यहाँ पर कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब यहाँ से देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, दोनों आना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इट इज़ सेफ, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि ये सेफ़ नहीं है, फिर से जाऊँ कि ना जाऊँ, तो ये सेफ़ है, आपके लिए सेफ़ है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्रेस योर लव। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप दोनों को एक्सप्रेस करना होगा एक दूसरे से। आप जितना खुद के मन की बात बोलोगे, मतलब मैं जो आपको बोली ना कि एक बहुत इंट्रोवर्ट हो रहा है, छुपा रहा है, नहीं बोल रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप दोनों को एक्सप्रेस करना होगा एक दूसरे को। एंड फॉरगिविंग लर्निंग, ठीक है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन प्रेजेंट मोमेंट। देखो पास्ट में जो हुआ, पास्ट में चांस मिस हो गया, हो चुका है, वो भूतकाल है, वो हो चुका। पास्ट में जो प्रॉब्लम हुआ। आप अगर पास्ट को ही पकड़ के बैठ रहे हो तो ये बहुत प्रॉब्लम है। पास्ट में क्या नहीं हो सकता था, पास्ट में क्या मिस हो गया, ये बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो पास्ट को भूलो, अब प्रेजेंट को देखो, ठीक है। प्रेजेंट को जियो, पास्ट को भूल जाओ एंड पास्ट को ना सीखो, पास्ट ने आपको क्या सिखाया है, ठीक है। एंड उनको माफ़ करो, फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है, तो माफ़ करो एंड कुछ सीखो। पास्ट में अगर कुछ हुआ, अगर आप खुद के गलती को आपने समझ लिया तो अब सीखो उनको, और रिपीट मत करो। जो हुआ, जो आपने कर लिया, आप ये देखो प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो एंड फॉरगिव करो। अगर ये पर्सन के ऊपर भी आपका कोई गुस्सा है, इनको भी माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। एंड ये ना माफ़ी, आप अगर माफ़ी चाहते हो तो आई थिंक ये माफ़ी मांगेंगे, आई थिंक, ओके। तो चलो अब यहाँ से देख लेते हैं ये माफ़ी, आई थिंक। बापरे, आपके लिए फटाक से कार्ड आ गया, 3 कार्ड। पाइल 1 में भी था, मैं आज 2 कार्ड लेने वाली थी, पता नहीं आज क्या हुआ। मतलब पाइल 1 में भी 3 कार्ड आ गया, पाइल 2 में भी 3 कार्ड आ गया अचानक से। एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट, ये आपके सोलमेट होंगे, ओके। आप अगर बोलो तो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप खुद के सोलमेट के साथ होने वाली है, ओके। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मैसेज हैं, लेट्स सी। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट टू ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, येस। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है पाइल 2 कि कुछ चीज़ें हैं ना,
हमारे हाथों में नहीं होते हैं। आपको भी पता है, कुछ चीज़ों जैसा है उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती चेंज करना चाहो, पहले तो कोई भी इंसान ज़बरदस्ती चेंज नहीं होता है। आप कितना भी उनको बोल लो कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, वो कभी करेंगे ही नहीं, कभी करेंगे नहीं। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को ना वो वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है, वैसा वो इंसान है, जैसे वो है वैसा ही एक्सेप्ट करना होता है। एंड ये इंसान को भी ना, ये थोड़ा सा अलग होंगे आपसे, ओके। तो आपको ना बहुत कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनको चेंज करूँ, मैं उनको कंट्रोल करूँ, मैं उनको डोमिनेट करूँ। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि चेंज वो नहीं होंगे, ऊपर से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जो जैसा है वैसा आप अगर एक्सेप्ट करो तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाता है। एंड अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो छोड़ दो, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, फ्रेंडशिप, ठीक है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ इज़ ड्रामेटिकली इम्प्रूव। येस, पाइल 2। तो आप दोनों में ना फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सोलमेट है, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। आप दोनों सब कुछ एक दूसरे के साथ आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड होंगे आप दोनों। तो आप दोनों में जो अच्छी चीज़ है वो है फ्रेंडशिप। पहले आप दोनों पक्की दोस्त बनोगे एंड फिर आप दोनों की बॉन्डिंग ऊपर जाएगा, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगा आप दोनों में एंड फिर प्यार होगा। लेट्स सी, ओके। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इज in one another are qualities you both possess, okay, equally so the qualities you don't like are also your own reflection। तो ये बहुत गहरा मैसेज है पाइल 2। अगर आप किसी इंसान के अंदर अच्छे चीज़ों को देख पा रहे हो, मतलब आप ऐसा देख रहे हो कि ये इंसान कितना अच्छा है, ये इंसान कितना इनोसेंट है, ये इंसान तो इनोसेंट है बट उनसे भी ज़्यादा आप इनोसेंट हो पाइल 2। ये इंसान तो अच्छा है बट उनसे भी ज़्यादा आप अच्छे हो पाइल 2। इसीलिए आप खुद की नज़रों से इस इंसान को अच्छे देख रहे हो, क्योंकि आप अच्छे हो। वो जो बातें बोलते हैं ना कि जो इंसान अच्छे होते हैं वो दुनिया को अच्छे नज़रों से देखते हैं। वो खुद इनोसेंट है, इसीलिए सबको इनोसेंट समझता है, बट दुनिया तो है नहीं इनोसेंट, ठीक है। तो आप देखो आप कौन सी प्रोजेक्शन में जा रहे हो, अच्छे प्रोजेक्शन में या फिर बुरे प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो चलो आप यहाँ से देख लेते हैं, लेट्स सी हियर, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। हैप्पीनेस, ये देखो, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ए फुलफिल्ड हार्ट एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। यस, आपको ऐसा अगर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप जितना फैमिली से टाइम स्पेंड करोगे, जितना हैप्पी रहोगे। एंड हैप्पी ना कब इंसान रहते हैं, जब वो अंदर से हैप्पी होते हैं, जब उनके पास प्यार करने के लिए कोई इंसान होते हैं, तभी वो इंसान हैप्पी होते हैं एंड और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, और भी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, ठीक है। फुलफिल्ड हार्ट मतलब दिल जो है ना भर चुका है प्यार से, तब कोई भी जगह खाली नहीं है, तभी इंसान सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, ठीक है। एंड आपको ऐसा भी बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप में हारमोनियस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, बहुत जल्दी हैप्पीनेस भी आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। एंड आपका जो खाली जो दिल था, जो दिल में जो लॉक हो गया था, वो लॉक खुलने वाले हैं। ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। सिर्फ आपको जो एडवाइस मैंने यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको सेंड किया, क्योंकि आपने देखा कि कार्ड उछल के आ रहा था, इसका मतलब यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जेंट ये आपको बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि एक इंसान के अंदर पॉजिटिव साइड को ज़्यादा देखो, नेगेटिव साइड को नहीं। अगर नेगेटिव ढूंढने जाओ तो बहुत सारा नेगेटिव निकल जाएगा, बट पॉजिटिव अगर ढूंढने जाओ तो बहुत कम ही मिलेगा। तो पॉजिटिव साइड को ग्रैब करो, ना कि नेगेटिव साइड को। एंड हर इंसान के अंदर नेगेटिव साइड होते हैं, सब लोग पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो वैसा ही है। तो हैप्पीनेस, बहुत जल्दी हैप्पीनेस आ रही है एंड आपका हार्ट जो है फुलफिल हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। एंड आपका ना यहाँ पर एक ब्यूटीफुल यहाँ पर फैमिली है, ऐसा एक फैमिली आपका होगा जहाँ पर आप बहुत हैप्पी रहोगे। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है पॉजिटिव सोचने के लिए, ओके। यहाँ पर बहुत सारा बटरफ्लाइज है, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहा है पाइल 2। आप देखना पहले जैसे आप और नहीं रहे हो, आपके अंदर कितना चेंजेस आ गया है, आप कितना मतलब पहले से भी कितना मैच्योर एंड अच्छे इंसान हो चुके हो, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक बेस्ट पर्सन बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको इतना बड़े बड़े मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की बातें मानना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी, ओके पाइल 2। तो एंड बॉटम द डेक मैं आपको दिखा देती हूँ नर्चर, ओके। नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ। येस, आप सेल्फ लव करो पाइल 2, सेल्फ लव करो, जो आपको पसंद है वो करो एंड दूसरे के साथ भी अच्छे से बिहेव करो, ठीक है। ये आपकी पार्टनर, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, अच्छे से बिहेव करो और हैप्पी रहो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट को भूलो, प्रेजेंट में जियो। अगर प्रेजेंट निकल जाए ना बहुत
तब आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं और ज़्यादा खुश रहे पति, क्यों मैंने उतना टेंशन किया उस टाइम में। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेजेंट को ज़्यादा इंजॉय करो एंड ये जो चीज़ है आपको मेंटेन करना है। ओके, तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।